हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानते हैं अभिलेख न्यायालय के बारे में। दोस्तों, अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के पास दो शक्तियां होती हैं। पहला उच्च न्यायालय के फैसले कार्यवाही और कार्य शाश्वत स्मृति और परिसाक्ष्य के लिए रखे जाते हैं और इन अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यवाही के समय इन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। इन्हें कानूनी परंपराओं और संदर्भों की तरह माना जाता है। इसे न्यायालय की अवमानना पर साधारण कारावास या आर्थिक दंड या दोनों प्रकार के दंड देने का अधिकार है। न्यायालय की अवमानना पद को संविधान से परिभाषित नहीं किया जा गया है। हालांकि न्यायालय की अवहेलना नियम अधिनियम 1971 में इसे परिभाषित किया गया है। इसके तहत अवहेलना दीवानी अथवा आपराधिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। सिविल अवमानना का अर्थ है कि एक न्यायालय के किसी भी निर्णय, आदेश, न्यायाधीश अथवा अन्य प्रक्रिया को जानबूझकर पालन न करना। आपराधिक अवहेलना का मतलब है कि किसी मामले का प्रकाशन या ऐसी कार्रवाई पहला न्यायालय के प्रति प्राधिकार को कलंकित अथवा कम करना, न्यायिक कार्यवाही के प्रति दुराग्रह अथवा इसमें हस्तक्षेप, किसी अन्य प्रकार के न्यायिक प्रशासन में अवरोध अथवा हस्तक्षेप। हालांकि निर्दोष प्रकाशन एवं कुछ मामलों का वितरण न्यायिक कार्यवाही की सही रपट, उचित एवं वाजिब न्यायिक आलोचना, कार्यवाही प्रतिक्रिया आदि न्यायालय की अवहेलना नहीं है। अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय किसी मामले में संबंध में दिए गए और अपने स्वयं के आदेश अथवा निर्णय की समीक्षा की और उसमें सुधार की शक्ति भी उसे प्राप्त है। यद्यपि इस संबंध में संविधान द्वारा कोई विशिष्ट शक्ति प्रदान नहीं की गई है। दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय को संविधान ने विशिष्ट रूप से अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है। नेक्स्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति। उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। यदि वे संविधान का उल्लंघन करने वाले हैं तो उन्हें असंवैधानिक और समान घोषित किया जा सकता है। परिणामस्वरूप सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती। यद्यपि न्यायिक समीक्षा पदांश का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। हालांकि अनुच्छेद 13 और 226 में उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा का उपबंध स्पष्ट है। संवैधानिक वैधता के मामले में विधायी अधिनियमों अथवा कार्यपालिका के आदेशों को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। मौलिक अधिकारों का हनन जिस प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया हो या उसके कार्यक्षेत्र से बाहर हो, संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति को कम किया गया। इस किसी भी केंद्रीय कानून को संवैधानिक व्याख्या पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार करने की मनाही कर दी गई। हालांकि 43वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 में फिर मूल स्थिति बहाल कर दी गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।